हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपने अपनी फ्यूचर रीडिंग करवाई है तो आपके फ्यूचर में क्या आ रहा है आगे। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इम्पोज मत कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग्स दे रही हूँ। अगर आपने प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, तो देखते हैं कि आपकी फ्यूचर में क्या आ रहा है टैरो के थ्रू। मैं 3 चीज़ों में निकालूँगी, आपके फाइनेंस, आपका करियर और आपकी लव लाइफ। ओके, ये 3 चीज़ें मैं निकालूँगी। फाइनेंस एंड करियर एक ही चीज़ हो सकता है, लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो जॉब पे होते हैं और बाज़ लोगों का बिज़नेस भी होता है, दोनों को ही करियर कह सकते हैं। लेकिन फाइनेंस एंड करियर जो है वो मैं थोड़ा अलग करूँगी, क्योंकि लोगों को फाइनेंस एंड करियर की बहुत ज़्यादा आजकल वो है कि हमारे फाइनेंस जो है वो बेहतर हो जाएँ। हाउसवाइफ़ भी दिख रही होती हैं तो वो तो कोई जॉब नहीं कर रही होती हैं, वो घर पे ही कोई काम कर रही होती हैं। तो इसलिए मैं फाइनेंस भी चेक करूँगी और करियर मैं अलग करूँगी। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। मेरी वीडियो लाइक करने का बहुत शुक्रिया, मैसेजेस करने का बहुत शुक्रिया। चलें जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फाइनेंस, मेरे व्यूवर के फाइनेंस कैसे हैं? मैं टैरो रीडिंग के तौर पे पता कर रही हूँ। 4 कार्ड फाइनेंस के लूँगी मैं। ओके, फिर एक साथ ही खोलते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है फाइनेंस में? सारे मेरे कार्ड आपकी रीडिंग में। मुझे आजकल जो है वो लग रहा है कि लोगों को मोहब्बत से ज़्यादा फाइनेंशियल अपनी जो है वो पता करने की जो है वो ख्वाहिश है कि फाइनेंस का पता चल जाए, फाइनेंशियल हालात कैसे होगी। ओके, फाइनेंस प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फाइनेंस, मेरे व्यूवर के फाइनेंस कैसे हैं? टैरो रीडिंग में आ रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फाइनेंस में क्या आ रहा है? द सन। ओके, क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, मिक्स आपकी जो है वो इस साल फाइनेंस में हालात होने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की सूरत में बहुत पैशनेट है, कोई काम आपने नया ऐसा स्टार्ट किया था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए। ठीक है, फाइनेंस में आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ मिली जो आप सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा कामयाबी है, लेकिन उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बार बार आ रहे हैं आपके सामने। लेकिन आप सन की पोजीशन पे हैं, आप उस सारे चैलेंजेस को कंट्रोल कर लेते हैं फाइनेंस में, और फाइनेंस आपके बहुत बेहतर हैं हो रहे हैं या फिर मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। आपके पास इतना आने वाला है कि हो सकता है कि आप लोगों को बाँटने लगें। आप बहुत ज़्यादा तसल्ली दिलासे दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यकीन है कि आपके हालात बेहतर हो जाएँगे। हालाँकि पैसे की तरफ मूवमेंट जो है, जो फाइनेंस है आपके, वो बहुत स्लो हुए हुए हैं, बेतहाशा स्लो हुए हुए हैं। लेकिन आपको ये उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएँगे, आप मंज़िल के बहुत करीब हैं। सुबह होने ही वाली है। ये यकीन जो है ना आपके अंदर फाइनेंस को अपने लेके, ये बहुत ज़्यादा आपको आपकी मंजिल के करीब पहुंचाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आपको यानी कि आप बहुत पॉजिटिव किस्म के इंसान हैं, आप कोई नेगेटिव पर्सन नहीं हैं। 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आने ही वाली है फाइनेंस में, कि आपके पास इतना होगा कि आप सेलिब्रेट करेंगे। 6 ऑफ कप, द मून, फाइनेंस में 8 ऑफ सूट्स। ओके, जजमेंट। ठीक, देखिए एक चीज़ मैं आपके फाइनेंस के बारे में कहूँगी कि इस साल हो सकता है लास्ट ईयर आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मालूम नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। छुपी हुई थी सारी चीज़ें, लेकिन आपने अपनी सेविंग्स भी सारी बाहर निकाल ली। आपने कहा कि कोई नुकसान भी हो सकता है कि आपको हुआ हो।
ऐसा कि आपको अपनी सेविंग्स देखनी पड़ गई। अब ये हो सकता है कि वो नुकसान कवर अप हो गया हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात हुई कि आपने अपनी सेविंग्स चेक करी हैं। एक मैसेज ये आ रहा है। आप बहुत अच्छे कोवर्कर हैं, आपके कोवर्कर्स भी आपको बहुत उम्मीद दिला रहे हैं और आपके साथ आप एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। जो भी काम आपका है वो एक टीम वर्क है, आप अकेले नहीं हैं। सही है? तो वो टीम जो है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपको कोई थोड़ा बहुत लॉस हुआ था जिसमें आपको अपनी सेविंग्स देखनी पड़ी और आप कभी-कभी आपने सोचा कि ये सारी चीज़ें खुल के सामने क्यों नहीं आ रही? फ़ायदा होना है तो हो जाए फिर फाइनेंस में, और अगर नहीं होना है तो ख़त्म हो। स्टक पोज़ीशन पे हैं आप इस वक़्त, पिछले 8 महीने से आप काफ़ी स्टक पोज़ीशन पे हैं, लेकिन आपका बिलीव, क्योंकि आप बहुत पॉज़िटिव इंसान हैं, आपका बिलीव है कि अगर थोड़ा भी मुझे मिला तो मैंने बाँट के खाना है, मैंने अकेले नहीं खाना। ये आपकी फाइनेंस की तरफ जो है वो सूरत-ए-हाल है कि आपको जितना भी मिलेगा, आप सबको इक्वल देंगे, और ये चीज़ जो है वो सब लोग देख भी रहे हैं कि कहीं आप अकेले तो सारी चीज़ों को हैंडल करने के बाद ये नहीं कहेंगे कि ये सारा हिस्सा मेरा है, क्योंकि परेशानी तो मैंने उठाई थी। ठीक है? तो आपके फाइनेंस बहुत बेहतर होने वाले हैं, लेकिन आपको आपकी टीम वर्क में शेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है? ये आपके फाइनेंस के लिए आ रहा है। अब मैं आपका करियर देखूँ कि अगर आपने अभी करियर स्टार्ट किया है तो फिर आपके करियर में क्या चीज़ आ रही है। ओके, करियर में 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज डिवाइन, इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं लूंगी। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एम्प्रेस, फाइनेंस करियर में क्या आ रहा है, फाइनेंस एंड अब करियर। अच्छा, एक साथ 4-4 कार्ड आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। सिक्स ऑफ, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपने जो भी कैरियर चुना है उसमें आपको पता है कि आपको कामयाबी मिलने वाली। मुझे एक वाइब भी आ रही है कि आपको पता है कि आपके कैरियर में क्या आ रहा है। फाइनेंस आपके अप एंड डाउन हो रहे हैं, लेकिन कैरियर मैं इस तरह देख लूँ कि आपको पैसे कितने मिल रहे हैं और आपकी जॉब कैसी चल रही है। ठीक है? तो आपकी जॉब बहुत साउंड है, बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा इत्मीनान है। आपको जॉब की तरफ से कोई परेशानी नहीं है कि ये ख़त्म होने वाली है। ये आप बज़ाहिर जो आपको बहुत छोटी इनिशियल स्टेज पे आपकी जॉब नज़र आ रही है, लेकिन इसमें आपकी नॉलेज इतनी है कि आपको पता है कि आप इसके मास्टर हैं अपनी जॉब के। ठीक है? 3 महीने आगे जो हैं वो बहुत बेहतर आ रहे हैं आपके, बहुत अपॉर्च्युनिटी आ रही है, बहुत ग्रोथ है आपकी इस जॉब में। आपका जो भी आपका प्रमोशन है या जो भी आपको आगे अबंडेंट मिलने वाली है वो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और आपको एक फ्रेश स्टार्ट आप अपनी ज़िंदगी का करेंगे, क्योंकि आप बड़ी क्लैरिटी के साथ इस जॉब में आए हैं और हो सकता है कि आप अपनी फ़ील्ड के मास्टर हो। आपने सारी चीज़ें सामने वाले को नहीं बताई हैं। आपने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं कि आपके बगैर ये जॉब नहीं चल सकती। आपका क्या कहते हैं, अ, रिस्प आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अब मैं अल्फाज मेरे गुडमुड होना शुरू हो गए। ठीक है? तो आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इक्वल गिव एंड टेक, आपने जो भी आपकी जॉब है, आपने सारी चीज़ें सामने वाले को नहीं सिखाई हैं, आपने अपने हाथ में रखी हैं, और बहुत स्लो मूवमेंट है आपकी अपनी अ, सिखाने की तरफ। यानी कि अपनी चीज़ें आप किसी को नहीं बताएँगे या बताएँगी। जो भी चीज़ें आपको आती हैं, आप बहुत स्लो चीज़ें बता रहे हैं कि आपकी जॉब, आपकी अहमियत आपकी जॉब पे रहे, आपके करियर में आपकी वर्थ रहे। अगर आप सारी चीज़ें सबको सिखा देंगे तो फिर आपकी जगह तो कोई भी ले सकता है ना। तो इसलिए आपने अपनी जो एनर्जी है वो अपने करियर में स्लो डाउन की हुई है कि अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी या जाऊँगा।
तो ये आपकी फाइनेंस की चल रही है और बहुत पुरुम्मीद है आप अपनी जॉब के हिसाब से, आपके फाइनेंस के हिसाब से आप अपने करियर में बड़े मजबूती के साथ हैं कि आपको पता है कि आप अपने करियर में कामयाब हो जाएंगे। फाइनेंस तो अप एंड डाउन होते ही रहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपकी लव रीडिंग लूँगी कि लव में क्या चल रहा है, टैरो रीडिंग में आपका फ्यूचर क्या आ रहा है। मैं फिर कह रही हूँ ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। हो सकता है फाइनेंस का आपका हो, करियर का ना हो, फाइनेंस करियर दोनों हो, लव रीडिंग आपकी ना हो सकता है लव रीडिंग आपकी हो और करियर और फाइनेंस आपका ना हो, ठीक है। तो जनरल रीडिंग के तौर पे लीजिएगा कि फ्यूचर में आपकी करियर, फाइनेंस एंड लव रीडिंग में क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की लव रीडिंग में क्या आ रहा है। ओके, दो कार्ड है, एक कार्ड प्लीज और। लव में क्या आ रहा है, सन, ओके, 5 ऑफ कप, ओके। एक चीज मैं आपको कहूं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तीनों जगह आया है, फाइनेंस में भी, कैरियर में भी, लव रीडिंग में भी आया है। आपका, आपने अपनी ज़िंदगी स्लो डाउन की हुई है। हो सकता है आप इस वक्त रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, आपने सारी चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान थे जो भाग दौड़ की ज़िंदगी गुजार रहे थे और अब आपने सारी चीज़ें स्लो डाउन कर दी हैं। ओके, 8 ऑफ wands, 6 ऑफ 7, 2 ऑफ। लव रीडिंग में आपकी बड़ी क्लैरिटी है, आपको अपने लवर को लेके कोई परेशानी, कोई हैंकी पेंकी नहीं है, लेकिन आपको अफसोस है। हो सकता है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो है वो 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। हो सकता है डिस्टेंस मेंटेन हुआ हो, आपने किसी दूसरी जगह आप शिफ्ट कर गए हैं, इस वजह से डिस्टेंस मेंटेन हो गया। आपके पास ऑफ़र बहुत है, आपके पार्टनर के पास भी ऑफ़र बहुत है, आपके लवर के पास भी ऑफ़र बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्लो मूवमेंट है आपकी, आपके पार्टनर के थ्रू। हो सकता है रेगुलर बात नहीं हो रही है या कम हो रही है बात, या बड़ी ही स्लो मूवमेंट है आपकी एक दूसरे के टूवर्ड। हर्मिट मूड में ज़्यादा हैं, सोच विचार आप ज़्यादा कर रहे हैं कि रिलेशन किस तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा बातें जो आप लोग पहले करते थे उतनी बातें अब नहीं हो रही हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ गई हैं, बहुत ज़्यादा काम आ गए हैं। क्रॉस रोड पर है कि ये रिलेशन जाएगा किस तरफ। क्लैरिटी बहुत है दिमाग में कि लव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोहब्बत है कि नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अफसुर्दगी इसलिए कि एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया है, स्लो डाउन हो गया है, तन्हाई ज़्यादा है, बातें उतनी हो नहीं रही, ज़िंदगी में काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और क्रॉस रोड पर हैं कि अब हम क्या लें तो क्या करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए आगे क्या आ रहा है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप, जजमेंट। ओके, आगे क्या आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ये खुद ही आया है, ये मैंने शफल भी नहीं किया, लेकिन ये बॉटम ऑफ द डेक आया है आप लोगों का लव कनेक्शन में। लव रीडिंग में आप लोगों के जो है टैरो में फ्यूचर में आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी बहुत जल्दी इनसे मुलाकात हो जाए। हो सकता है 10वें महीने अक्टूबर में आपकी आपके लवर से मुलाकात हो जाए, अगर आप डिस्टेंस पे हैं, या फिर हो सकता है कि 10 डेज़ के अंदर मुलाकात हो जाए। बहुत जल्दी अगर हो गई तो 10 दिन में, बहुत देर से अगर हुई तो 10 महीने में, और बहुत अगर नॉर्मल दिनों में हुए तो फिर 10 वीक्स हो सकते हैं, लेकिन 10 आ रहा है, ठीक है। आपकी बहुत स्पीड में मुलाकात होगी और ये एक फाइनल डिसीजन होगा जब आप लोग मिलेंगे कि आपके रिलेशन किस जगह पे था, क्योंकि ये जजमेंट का टाइम होगा, ठीक है। आपको मिलने के बाद पता चलेगा कि आपके लवर आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं, क्योंकि आप अपने जो है ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप का कार्ड आया, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं और तब आपकी जो ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा पीक पे होगा, ठीक है। लव रीडिंग में आपका ये आ रहा है। मैं आपके लवर की तरफ से सिर्फ एक कार्ड लूँगी,
अगर आपके लवर आपको कुछ मैसेज देना चाहें तो क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग यू। ओके, आपके लिए सीधी आपकी तो लव रीडिंग बिल्कुल सीधी सीधी आई है कि आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर आप डिस्टेंस पे हैं और अगर आपको इस पर्सन का साथ चाहिए तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। और जो अजीम मोहब्बतें होती हैं जो अजीम मोहब्बतें होती हैं, उनके लिए आपको स्टेप उठाना ही पड़ता है। तो ये है आपकी फ्यूचर रीडिंग फाइनेंस, कैरियर एंड लव की। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।